स्टार्ट। पहले संगठन और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल के जरिए कांग्रेस ने संदेश देने की कोशिश की है कि वह खुद को मिशन 2014 के लिए तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अगले आम चुनाव से पहले के संभवतः आखिरी फेरबदल में कोई बड़ा उलटफेर नहीं किया है और कुछ रिक्तियों को ही भरा है। मगर जिस तरह से कुछ मंत्रियों को हटाकर संगठन में लाया गया है, उससे पार्टी की रणनीति और दशा दिशा की झलक मिलती है। असल में पार्टी का जोर खास तौर से संगठन पर दिखाई देता है और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के भरोसेमंद लोगों को जिस तरह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है, वह यह समझने के लिए काफ़ी है कि पार्टी भाजपा के मिशन 2014 की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के मुकाबले उन्हें औपचारिक रूप से अपना चेहरा घोषित करे या न करे, चुनावी रणनीति उनके निर्देश पर ही बनाई जा रही है। मसलन उत्तर प्रदेश को ही देखा जा सकता है, जहां अगले आम चुनाव का महाभारत लिखा जाना है। वहां भाजपा के अमित शाह के मुकाबले कांग्रेस ने गुजरात से ही ताल्लुक़ रखने वाले राहुल के अत्यंत विश्वसनीय उन्हीं मधुसूदन मिस्त्री को कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को सत्ता दिलाई। मंत्रिमंडल ने हटाकर पार्टी महासचिव अजय माकन को संचार, प्रचार और प्रकाशन विभाग की कमान सौंपने का मतलब है कि पार्टी खासतौर से मीडिया के सामने युवा चेहरों को आगे करना चाहती है। लेकिन विरोधाभास देखिए कि नई कांग्रेस कार्यसमिति की औसत उम्र जहां 52 वर्ष है, वहीं सोमवार को शामिल किए गए 8 मंत्रियों की औसत उम्र 70 से भी अधिक है। इस बदलाव में बेशक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सबसे विश्वस्त अंबिका सोनी को उनके कार्यालय से संबंध किया गया है, लेकिन यह साफ कर दिया गया है कि पार्टी में राहुल गांधी का समय शुरू हो चुका है। खुद मनमोहन सिंह ने मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन के बाद कहा कि वह तो चाहते हैं कि राहुल उनकी जगह ले। बहरहाल टीम राहुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपीए के कार्यकाल में हुए घोटालों, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों के कारण कांग्रेस की बिगड़ती छवि को सुधारने की ही है। कमजोर वैश्विक रुख के बीच मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 672 रुपये घटकर 51,328 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार चांदी में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत 5,751 रुपये गिरकर 61,606 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इस संदर्भ में HDFC सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक कमोडिटीज तपन पटेल ने कहा कि दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमतों में 672 रुपये की गिरावट आई, जो रुपये की गिरावट के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बिकवाली को दर्शाता है। मालूम हो कि घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुख के चलते मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 20 पैसे गिरकर 73.58 के स्तर पर आ गया। 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले
अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04% गिरकर 93.61 पर आ गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1900 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी ने सपाट रुख दिखाया और $26.12 प्रति औंस पर बोली लगाई गई। सोमवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट आई थी। कमज़ोर वैश्विक रुख और डॉलर के मुकाबले रुपये में आई बढ़त से राष्ट्रीय राजधानी में सोना 326 रुपये घटकर 52,423 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था। वहीं चांदी 945 रुपये कम होकर 68,289 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। वैश्विक बाजार में सोना 1940 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी $26.50 प्रति औंस पर सपाट स्तर पर कारोबार कर रही थी। सोने का राजनीतिक और वित्तीय अनिश्चितता के समय में सुरक्षित निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है। इस वर्ष यह लगभग 26% तक महंगा हुआ है। भारत में सोने का आयात अगस्त में बढ़कर 3.7 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 1.36 अरब डॉलर था। चीन के बाद भारत सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रहा है। भारत में सोने पर 12.5% आयात शुल्क और 3% GST लगता है। करदाता टैक्स बचाने के लिए हमेशा कोई न कोई मार्ग ढूंढते रहते हैं। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को टैक्स बचाने के लिए कई तरह की सहूलियतें दी गई है, लेकिन इनमें से कई कटौतियों के बारे में करदाताओं का पता नहीं होता। आप ट्यूशन फीस, मेडिकल खर्चों आदि में खर्च पैसे पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। इतनी ही नहीं, आपको निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं आयकर में आपको कौन सी प्रमुख कटौतियां मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत करदाताओं को निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है। धारा 80 के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। इसकी कोई भी निर्धारित न्यूनतम सीमा नहीं है। इसके जरिए अलग अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, टर्म बीमा प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF, नेशन पेंशन स्कीम, NPS, कर्मचारी भविष्य निधि, EPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NCS, सुकन्या समृद्धि योजना। करदाता टैक्स बचाने के लिए हमेशा कोई ना कोई मार्ग ढूंढते रहते हैं। आयकर अधिनियम के तहत करदाताओं को टैक्स बचाने के लिए कई तरह की सहूलियतें दी गई है, लेकिन इनमें से कई कटौतियों के बारे में करदाताओं को पता नहीं होता। आप ट्यूशन फीस, मेडिकल खर्चों आदि में खर्च पैसे पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको निवेश पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। आइए जानते हैं आयकर में आपको कौन सी प्रमुख कटौतियाँ मिलती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत करदाताओं को निवेश पर टैक्स छूट दी जाती है। धारा 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट ली जा सकती है। इसकी कोई भी निर्धारित न्यूनतम सीमा नहीं है। इसके जरिए अलग अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, टर्म बीमा प्लान, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम,
कर्मचारी भविष्य निधि नेशन सेविंग स्टॉप।